धम्मो मंगलमुख्यर्थम् अहिंसा संयमोत्तमम् देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणु जस्य धम्मे सयामणु। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, पिछले लेक्चर में हमने उपभोग परिभोग व्रत के बारे में चर्चा की। आज हम अतिचारों के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान महावीर ने उपभोग परिभोग को दो भागों में विभक्त किया, भोजन और कर्म। सात्य व्रत में भोजन संबंधी 5 और कर्म यानी व्यापार संबंधी 15 अतिचार बताए गए हैं। इस प्रकार इस व्रत में अतिचारों की संख्या 20 है। तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे भोजन संबंधी 5 अतिचार। कर सचित्ताहार वर्जन भूख से भक्षण किया, हरा सूखा फल कभी गुठली सहित मुख में लिया। बिना पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए, फेंकना जिसमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। कर सचित्ताहार वर्जन भूख से भक्षण किया। त्याग करने के बाद सचित यानी जीव सहित नमक, पानी, वनस्पति आदि का आहार नहीं करना चाहिए। हर श्रावक को जहां तक काम चल सकता हो तो सचित वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। यदि काम न चल सकता हो तो मर्यादा कर लेनी चाहिए। श्रावक ने जिस सचित वस्तु का त्याग किया है वह भोजन करते समय आ जाए, यदि अच्छे से पता न चले कि ये सचित है या अचित है, तो जब तक पता नहीं चले तब तक नहीं खाना चाहिए, उस वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। यदि श्रावक उस वस्तु का उपभोग कर लेता है तो दोष लगता है। हरा सूखा फल कभी गूठली सहित मुंह में लिया। खजूर ऊपर से अचित है, अंदर से बीज सहित है। बीज सचित है। आम पका हुआ है पर अंदर गुठली है, ऊपर छिलका है, तो ये दोनों गुठली और छिलका दोनों क्या है? सचित है। व्यक्ति सोचे मैं अचित खा लूंगा और सचित को फेंक दूंगा, तो गुठली को अलग करने से पहले यदि त्यागी उसको खाता है, उसका उपभोग करता है तो दोष लगता है। बिन पके या अध पके धान्य आदि खाने में लिए। बिन पके यानी बिना पके हुए गेहूं, चावल आदि धान्य नहीं खाना चाहिए। मक्की का भूटा आग में सेका गया हो, उनमें कई दाने सचित यानी कच्चे रह जाते हैं, उन्हें अचित समझकर खा लेने से दोष लगता है। अध पके धान्य आदि खाने में लिए। जो अध पके हैं, गेहूं, चावल आदि धान्य को पका हुआ नहीं है, ऐसा जानकर नहीं खाना चाहिए। जो अनाज पका हुआ नहीं है, आधा पका हुआ है, जिसको सिजाया नहीं गया है, जिसने सचित वस्तु का त्याग किया है, उसको ऐसा आहार नहीं करना चाहिए। ऐसा आहार करता है तो क्या लगता है
दोष लगता है। फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। पांचवा अतिचार है तुच्छ औषधि भक्षणता। जिस फ्रूट में फेंकना ज्यादा हो और खाना कम हो, वह खाने में लिए हो। जिसमें हिंसा ज्यादा है और तृप्ति कम है, जैसे सीताफल, बोर, गन्ना, जिसमें खाने योग्य भाग तो कम होता है और फेंकने योग्य भाग ज्यादा होता है। ऐसी वस्तु खाने से क्या लगता है? दोष लगता है। भोजन संबंधी जो 5 अतिचार बताए गए थे, उसको पॉइंट वाइज बताया गया है। प्रत्याख्यान उपरांत सचित का आहार किया हो। सचित संयुक्त, अचित खजूर फल आदि सचित गुठली सहित का आहार किया हो। अपक्व धान्य आदि का भक्षण किया हो। दुष्पक्व धान्य आदि का भक्षण किया हो। असार फल आदि का भक्षण किया हो। भोजन के बारे में हमने चर्चा की। अब हम कर्म दृष्टि से चर्चा करेंगे। जो उपभोग परिभोग परिमाण व्रत स्वीकार करते हैं, उनको 15 कर्मादान से बचना चाहिए। बिजनेस के लिए उस समय में प्रचलित 15 कर्मादानों का निषेध किया गया है। अगर भगवान महावीर स्वामी इस समय में होते तो 15 की जगह 115 कर्मादान होते। आजकल इतना उद्योग बढ़ गया है, उद्योग के प्रकार भी बढ़ गए हैं, शायद कर्मदानों की संख्या भी बढ़ जाती। जिसमें सावध्य प्रवृत्ति ज्यादा हो, मिस पापकारी प्रवृत्ति ज्यादा हो, वह नहीं करना चाहिए। उस समय में जो बिजनेस थे उसका विभाग किया गया, उसका नाम रखा गया कर्मादान। तो इस पद्य का सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे। कर्मादान व्यापार संबंधी 15 अतिचार। बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का। सकट भाटक स्फोटक कम में और हाथी दांत का, लाख रस विष केस का वाणिज्य जो बहुभात का। यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में लिप्त था, लगा दावा नल बलों में की अगर मैंने खता। कभी खेती हेतु सरद्र आदि का शोषण किया, जीविका खातिर असंशयति जीव का पोषण किया। बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का। कर्मादान मतलब कर्म प्लस आदान, यानी कर्मों का आना। जिस प्रवृत्ति से, बिजनेस से कर्म ज्यादा मात्रा में चिपके, भगवान ने उसे कर्मादान कहा है। इस व्रत में भगवान ने कितना ध्यान रखा है। एक भोजन संबंधी, एक व्यापार संबंधी, जिसमें ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो, अग्नि का काम हो, ये सब इंगाल कर्में हैं। और इंगाल कर्म यानी कोयला बनाना, कोयले बनाकर बेचना। पहले एक समय था, लोग जंगल में जाते, ईंधन काटते और उससे कोयले बनाते। उसमें पहले वनस्पति काय का आरंभ होता है, फिर अग्नि काय का आरंभ, अग्नि के साथ और भी सावध्य कार्य का आरंभ होता है। इंगाल कर्म में पहला कर्मादान है। इससे श्रावक को बचने का प्रयास करना चाहिए। आगे कहा गया, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का। दूसरा कर्मादान है वन कर्म में वनस्पति को काटना, वनस्पति का बिजनेस करना, फूलों को बेचना, ये सब
इसमें आ जाएगा। आजकल हम देखें काफी कंट्री में जंगल काटने की समस्या ज्यादा हो गई है। जंगल काटने से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, हो गया है। इतने जंगल कट गए, जहां हरे भरे वन थे वहां सूखा रेगिस्तान हो गया। विष्णु समाज के गुरु जम्बीश्वर ने इस बात पर बहुत बल दिया, कोई वृक्ष न काटे। एक वृक्ष को काटना एक लड़की की हत्या जैसा है। अपना एक बेटा और एक वृक्ष बराबर होता है। तेरापन धर्म संघ में गुरु धारणा करवाई जाती है। उसमें से एक नियम है, मैं बड़ा वृक्ष नहीं काटूंगा। भगवान ने उस युग में कितना सुंदर दृष्टिकोण दिया। जंगल को मत काटो, वृक्ष भी तुम्हारे जैसा है। वृक्ष है तो मनुष्य का जीवन है। आज वृक्ष समाप्त हो जाए, वनस्पति समाप्त हो जाए, तो मानव का जीवन ही समाप्त हो जाए। अकेला आदमी भी जी नहीं सकता। इस व्रत में भगवान महावीर ने विधान किया, 12 व्रती श्रावक वृक्ष को काटने का बिजनेस न करे, जंगल को काटकर आजीविका नहीं चलाए। हम श्वास लेते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो दम घुटने लगता है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पेड़ों से मिलती है। हम देखें, मनुष्य रहता तो घर में है, पर घूमने के लिए कहाँ जाता है? बगीचे में, जहाँ हरियाली है, वृक्ष है, वहां घूमने जाता है। कोई मकान में नहीं घूमता। हर व्यक्ति जानता है कि वृक्ष के बिना जीना मुश्किल है। इसीलिए वृक्ष को नहीं काटे, उससे आजीविका नहीं चलाए। आगे कहा गया, सकट भाटक स्फोटक कम में और हाथी दांत का। तीसरा कर्मादान है साड़ी कम में, यानी साटक कर्म। प्राचीन काल में ट्रांसपोर्ट का साधन था सकट कर्म। आजकल तो ट्रक, प्लेन, ट्रेन चलते हैं। इस युग में ट्रेन नहीं थी। उस समय में बैलगाड़ी आदि चलते थे। भगवान महावीर ने 12 व्रती श्रावक के लिए यह व्यापार का निषेध किया। निषेध का कारण रहा बैलों को पीटना, मारना, ताड़ना देना। यह क्रूर कर्म है। प्रलोभन कारण से पशुओं के ऊपर बहुत सारा भार लाद दिया जाता है। साकट कर्म में क्रूरता का प्रसंग आता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाना, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसकी प्रशंसा करते हैं तो भी बहुत पाप लगता है। चौथा कर्मादान है भाड़ी कमी। उस समय में ये बिजनेस होता था, पशुओं को भाड़े पर लेना, पशुओं को भाड़े पर देना, उससे बिजनेस करना। आजकल हम देखें तो गाड़ी भाड़ी पर लेते हैं या देते हैं, ये भाड़ी कर्म है। पांचवा है स्फोटक कर्म। भूमि को फोड़ना, खनिज पदार्थ निकालना, उसका बिजनेस करना। जहां पर खाली जगह बन गई है वहां पर लेक बनाना, स्विमिंग पूल बनाना और उसको बनाकर बेचना, ये सब स्फोटक कर्म है। और उसके बाद है हाथी दांत, यानी दंत वाणिज्य। छठा कर्मादान है। उस समय में हाथी दांत का बिजनेस चलता था। हाथियों को मारकर दांत निकाला जाता और उसको बेचा जाता। ये प्रोसेस भी कैसे होती है? एक बहुत बड़ा खड्डा बनाया जाता और इसके नीचे कागज की हथेली बनाकर उसके नीचे रख दिया जाता और उसके ऊपर पतली पतली बांस रखी जाती और जैसे ही हाथी उसको देखता नीचे हथेली को और उसको आलिंगन करने के लिए झुकता, वो धड़ाम से नीचे गिरता, उसकी मृत्यु हो जाती और उससे दांत निकालकर उसका बिजनेस करते।
हम देखे प्रत्येक क्रिया के पीछे हिंसा का सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया गया है। आगे कहा गया है, लाख रस विष केस वाणिज्य जो बहुभात का। सातवां कर्मादान है लख वाणिज्य, लाख का व्यापार जिससे कंगन आदि बनते हैं, इसमें भी काफी जीवों की हिंसा होती है। आठवां कर्मादान है रस वाणिज्य, यानी शराब आदि पदार्थ का बिजनेस। हर श्रावक प्रमाद से दूर रहना चाहता है, विकृतियों से बचना चाहता है। शराब का बिजनेस करे ये श्रावक के लिए उचित नहीं है। ना शराब का बिजनेस करना उचित है, ना शराब पीना उचित है। शराब पीने से चेतना में विकृति आ जाती है। उस विकृति का परिणाम मारना, अपराध करना, हत्या करना, गाली बकना। आज से नहीं, हम महाभारत काल को पढ़े और उनको हम सुने तो हमको पता चलेगा कि यदु वंश जिसने पूरे वर्ल्ड पर शासन किया, उसका पतन कैसे हुआ। उसका पतन का कारण बना शराब। नवा कर्मादान है विष वाणिज्य, यानी घातक जहर, मादक पदार्थ, शस्त्र आदि क्या है, वह है ये सब घातक है जिससे सामने वाले की मृत्यु हो जाए। एक बार न्यूज़पेपर में एक लेख आया था, एक अविकसित देश में बच्चों को बिस्किट में कुछ हेरोइन नाम का पदार्थ डाला जाता और बच्चों को खिला दिया जाता। 10 दिन बच्चों को फ्री में खिलाते। बच्चों को ऐसी आदत बन गई कि वो बिस्किट खरीदते, उसमें जो पदार्थ नहीं डालते तब तक उसको चैन नहीं रहता। हेरोइन नाम का पदार्थ ऐसा है कि यदि व्यक्ति कंटिन्यू इसका यूज करे तो 5-7 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति जानता है फिर भी उसको छोड़ नहीं पाता है। शराब भी ऐसी ही है। एक बार व्यक्ति शराब पीना शुरू कर देता है, बाद में शराब उसको पीना शुरू कर देती है। मादक पदार्थ भी ऐसे ही है। एक बार व्यक्ति शुरू करता है, उसके बाद वो पदार्थ उनको खाने लग जाते हैं। 10वां कर्मादान है केस वाणिज्य, गाय, भैंस, भेड़, कुत्ता आदि जिनके केस काट कर बेचना, उसका बिजनेस करना। जहाँ केस वाणिज्य है वहां पर भी करुणा का पालन नहीं होता, संवेदनशीलता नहीं रहती, क्रूरता आती है। इसलिए श्रावक केस का व्यापार ना करे। यंत्र पीलन कर्म नीलांचन करण में लिप्तता। 11वां कर्मादान है जल पिलन कमी, यानी यंत्र पिलन। कोहलू चलाना भी 15 कर्मादान में उसका वर्जन किया गया है। इसमें प्राणी की आंखों को बंद किया जाता है, चाहे तेल पीलने का कोहलू हो या गन्ने का। आजकल ये सब काम यंत्र से होने लगे हैं। उस समय में ये सब कार्य पशुओं के द्वारा होता था। पशु से अधिक काम लिया जाता, करुणा का भाव नहीं रहता। इस दृष्टि से यंत्र पिलन कर्म का निषेध किया गया। 12वां कर्मादान है निर्लंचन कमी, यानी निर्लांछन कर्म। उस समय में बिजनेस चलता था। पशुओं को क्या करते थे कि नपुंसक बनाना। यह बिजनेस श्रावक के लिए उचित नहीं है। लगा दावा नल बनों में कि अगर मैंने खता,
13वां कर्मादान है दावाग्नि कर्म, जंगल को जलाना। एक जंगल को जलाने से न जाने कितने हिंसा होती है, कितने पशु पक्षी मरते हैं, छोटे मोटे जीवों की कोई गिनती नहीं है। श्रावक को ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी खेती हेतु सरद्रह आदि का शोषण किया, खेती आदि करने के लिए या फिर जमीन को उपयोगी बनाने के लिए झील, नदी, तालाब सुखाना, जिसमें हजारों हजारों जलचर प्राणी मारे जाते हैं। त्रस्त जीवों की विराधना होती है, पानी की विराधना होती है। जीविका खातिर असयति जीव का पोषण किया। 15वां कर्मादान है असती जन पोषण कर्म। सती यानी सदकार्य करने वाली, असती होती है दुष्कार्य करने वाली। जिन जिनका चरित्र दुष्चरित्र है उसमें वेश्यागमन भी आ जाएगा। और चूहे मारने के लिए बिल्ली पालना, बिल्ली को मारने के लिए कुत्ता पालना, शिकारी कुत्ते आदि पालकर बेचना, इस प्रकार के धंधे करना असती जन पोषण कर्म कहलाता है। कुछ बिजनेस पहले बहुत चलते थे, आज भी छोटे छोटे गांव में चलते होंगे तो पता नहीं। उपासक दशा, भगवत सूत्र आदि आगम ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि 12 व्रती श्रावक कर्म 15 कर्मादानों का वर्जन कर आजीविका चलाते थे। ये 15 कर्मादान हैं जिसमें अधिक मात्रा में हिंसा होती है। यदि इसका बिजनेस आप नहीं करते हो तो क्या करें, भविष्य में भी इसका बिजनेस नहीं करे, उसका त्याग कर दे। इससे भी कोई बिजनेस आपका चल रहा हो तो भी क्या करे, उसको भी छोड़ने का प्रयास करे। छोड़ सके तो उत्तम है, यदि छोड़ नहीं पा रहे हो तो मर्यादा कर ले। मर्यादा भी कैसे करना है, कुछ वर्ष के बाद मैं नहीं करूंगा, या भी मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूं मैं आने वाली पीढ़ी को सौंप दूंगा। पहली बात, हो सके तो उसका त्याग करे। दूसरी बात, छोड़ने का प्रयास करे। तीसरी बात, छोड़ नहीं सके तो क्या करे, उसकी मर्यादा करे। इस प्रकार हमने 5 भोजन संबंधी अतिचार और 15 कर्मादान, इस प्रकार हमने 20 अतिचारों की चर्चा की। इससे हर श्रावक बचने का प्रयास करे। और अब हम जानते हैं श्रावक के 12 व्रत। श्रावक के 12 व्रत। पहला, अहिंसा अणुव्रत। Refrain from violence. दूसरा, सत्य अणुव्रत। Refrain from gross lies. तीसरा, अस्तेय अणुव्रत। Refrain from stealing. चौथा, स्वदार संतोष अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत। Refrain from licentious lifestyle. पांचवा, इच्छा परिमाण व्रत, अपरिग्रह अणुव्रत।
refrain from excessive possessions. छठा दिक व्रत, limiting the movement in all directions. सातवां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, limiting items of daily use. आठवां अनर्थ दंड विरमण व्रत, refrain from purposeless violence. नौवां सामायिक व्रत, practice vow of equanimity for 48 minutes daily. दसवां देशावकाशिक व्रत, restrict movement even further. 11वां औषधोपवास व्रत, practice living life ascetic for limited time. 12वां यथा संविभाग व्रत, serve ascetics and those who are guests and needy.